यह कहानी एक सैम नाम की लड़की की है जो काफी अनलकी है। मतलब उसे सारा काम उल्टा ही होता है। ये लड़की एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय में इसकी एक छोटी सी दोस्त होती। ये दोनों सारा टाइम साथ ही रहती थी। फ्री टाइम में ये दोनों अपना एक गाना रिकॉर्ड कर रहे। काफी अच्छा अरेंजमेंट दोनों ने किया था, परंतु अनलकीली सारा सेटअप बिगड़ जाता है। वह छोटी बच्ची सैम को कहती है कि आपके पास यदि कोई लकी चार्म होता तो यह गड़बड़ नहीं होती। एक दिन दोनों अपने कमरे में बातें कर रही थीं। तभी अनाथालय की स्टाफ मेंबर वहां आती है और सैम को बताती है कि अब तुम 18 इयर्स की हो गई हो और इस ऑर्फनेज का रूल है 18 साल के बाद यहाँ रहने वाले बच्चों को अब अलग रहना होता है। उसे स्टाफ पर्सन से कहती है मुझे 1-2 दिन अपनी दोस्त के साथ और रहने की परमिशन दी जाए, लेकिन वह लेडी उसे मना कर देती है। सैम बहुत दुखी होती है और आखिरी बार अपनी नन्ही दोस्त से बातें करती है। एक ओल्ड लेडी सैम को पिक करने आती और उसे रहने के लिए दूसरी जगह ले जाती है। अपने नए घर पर पहुंचने के बाद वह लेडी उसे चाबियों का गुच्छा देती है, परंतु अनलकीली वह चाबी से गटर में गिर जाती है। सैम से उदास हो, लेकिन वह लेडी सैम को एक्स्ट्रा चाबियों का गुच्छा देती है। सैम अपने घर में चली जाती है। सैम को नए घर में अकेले रहना होता है। अगले दिन से उसे जॉब भी ज्वाइन करना होती है, लेकिन सैम का लक यहाँ भी उसका साथ कभी नहीं देता। कोई भी सामान ठीक से अरेंज नहीं रख पाती। सारा सामान वह इधर उधर बिखेर देती है। स्टोर का मालिक उसे कुछ और काम करने की सलाह देता है। वह उसे स्टोर के बाहर रखी कार्ट्स को अरेंज करने को कहता। अब वह दिन भी आ जाता है जब सैम अपनी छोटी दोस्त से मिलने जाने वाली थी और फिर ऑर्फनेज पहुंचने पर वह देखती है कि उसकी नन्ही दोस्त काफी उदास है क्योंकि जो कपल उसे अडॉप्ट करने आने वाले थे वह नहीं आ सके। सैम उसे समझाती है कि अभी कई और फैमिलीज हैं जो तुम्हारी तरह प्यारी बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। वह बच्ची सैम को एक लकी चार्म के बारे में बताती, मतलब एक लकी कॉइन। सैम उसकी बात पर एग्री करती है। अगले दिन सैम को एक लकी कॉइन मिल भी जाता है। सैम उसे संभाल कर रख लेती है। घर आने पर सैम के सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होने लगते हैं। सैम को अब यकीन हो जाता है कि यही कॉइन लकी चार्म है। अगले दिन सैम अपने जॉब पर पहुंचती है तो वहां भी उसके सारे काम बिल्कुल ठीक ठाक होने लगते हैं। वह सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। स्टोर का मालिक उसका काम देखकर बहुत खुश होता है और उसकी काफी तारीफ करता है। अब सैम यह कॉइन अपनी दोस्त को दिखाना चाहती थी, लेकिन जब वह वॉशरूम में जाती है तो अपने मोबाइल के साथ वह कॉइन को भी वहां रख देती है। बाय मिस्टेक वह कॉइन टॉयलेट में फ्लश हो। सैम काफी कोशिश करती है, लेकिन वह कॉइन को खो चुकी थी। बहुत उदास होकर स्टोर से बाहर निकलती है। तभी उसे एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। कैट सैम के पास पहले भी आई थी। अब उसे वह लकी कॉइन मिला था। सैम उस कैट को देखकर बड़बड़ाने लगती है कि प्यारी बिल्ली, तुम्हारी वजह से मुझे वह लकी कॉइन मिला था, लेकिन मैंने लापरवाही से उसे खो दिया। तभी वह कैट बोलने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वह कॉइन कैसे खो दिया। सैम बहुत सरप्राइज होती है, यह बिल्ली बातें कर सकती है। तभी वह ब्लैक कैट एक तरफ भागने लगती है और सैम भी उसका पीछा करती है। बिल्ली उसे कई बार दिखाई देती है। सैम रिक्वेस्ट करती कि मुझे दोबारा वह कॉइन दे दो, अब मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन ब्लैक कैट मना करती है। एक दिन सैम बिल्ली को छुपकर देखती है। वह कैट काफी अजीब हरकतें करती है। बिल्ली जादू से जमीन में एक रास्ता बनाती है और उसमें एंटर करती है। सैम बहुत हैरान होती है। डरते डरते सैम भी उसी रास्ते से एंटर करती। जल्दी ही कैट को पता चल जाता है कि सैम भी इस दूसरी दुनिया में आ गई है। कैट उसे डांटती है, यहाँ इंसानों का आना माना है। बिल्ली उसे कहती है कि उसे कोई लकी चार्म नहीं मिलेगा। सैम कहती है कि मुझे एक कॉइन और दे दो, यह मुझे अपनी दोस्त के लिए चाहिए। तभी किसी के आने की आहट होती है और सैम जल्दी से छुप जाती है। वहाँ काफी छोटे छोटे क्रिएचर्स आते हैं जिन्हें वह कैट लेप्रिकॉन्स कहती है। वे दोनों कैट से कुछ बातें करके चले जाते हैं। अब सैम बाहर आ जाती है। कैट की बातों से समझ जाती है कि यह लकी कॉइन्स यहाँ बनाए जाते हैं। वह फिर से रिक्वेस्ट करती है, परंतु कैट उसे मना कर देती है क्योंकि वहां सिर्फ लेप्रिकॉन्स ही जा सकते हैं। सैम उसे आइडिया देती है कि वह लेप्रिकॉन्स की तरह एक्टिंग करेंगी, तब कैट मान जाती है। वे दोनों छुपकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां कैट उसे वहां की यूनिफॉर्म पहनने के लिए देती है। सैम वह यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाती है। अभी कुछ लेप्रिकॉन्स आ जाते हैं। कैट सैम के बारे में बताती है, यह एक लेप्रिकॉन है, दूसरी जगह से आई है। वह कैट की बात पर यकीन करते हैं। अब सैम और कैट उस दुनिया में आसानी से घूम सकते थे। सैम को यह दुनिया फेरी टेल्स की तरह लगती है। वे दोनों एक लक लैंड की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें तांबे जैसे रंग के बालों वाला लेप्रिकॉन मिलता है। कैट उसे भी बताती है सैम एक लेप्रिकॉन है और उनके लैंड पर लोग लंबे होते हैं।
वह सुंदर बालों वाला लेप्रिकॉन उन्हें लकलैंड में लेकर जाता है। इसका रास्ता एक क्लॉक के अंदर से होता है। वहाँ पर एक मशीन चल रही थी, सभी लेप्रिकॉन मेंबर्स को डिटेक्ट करती है। सैम के हाथ में उसके पर्स का बटन आ जाता है, जो कि गलती से एक मशीन के अंदर चला जाता है। सैम बाहर आकर यह बात कैट को बताती है। कैट अपनी शंका व्यक्त करती है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वह दोनों अपनी समस्या उस तांबे के बालों वाले लेप्रिकॉन को बताती हैं। वह उन्हें कहता है यहाँ की कप्तान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें पता चलने पर वह सैम को बैड लक कंपार्टमेंट में भेज देगी। उसके पहले हमें उसे जगह पहुंचाना होगा जहां गुड लक बनाया जाता है। पर लकी क्रिस्टल बनते हैं तो कैच करके ही मिलते हैं, से हम कुछ न कुछ गुड लक प्रिंट कर सकते और वह खोया हुआ लकी कॉइन भी मिल सकता है। कैट और सैम उस लेप्रिकॉन की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। वहां लकी क्रिस्टल हवा में उड़ रहे थे, जिन्हें सैम पकड़ने की कोशिश करती और जल्दी ही उसे एक क्रिस्टल मिल जाता है। तांबे के बाल वाला लेप्रिकॉन ने उन्हें एक ड्रोन को खोजने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वह लकी कॉइन ढूंढ सकते। उन्हें एक रैबिट के शेप का ड्रोन मिल जाता है। ड्रोन की हेल्प से तीनों मिलकर वह लकी कॉइन ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन तभी वहां कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है, किसी ने मशीन में बटन डाल दिया है और उसका लकी कॉइन भी खो चुका है। इसमें 3 लोगों पर शक है। इस लिस्ट में कैट का नाम भी होता है, जो सैम के साथ है। तांबे की बालों वाला लेप्रिकॉन बताता है कि ड्रोन ने वह खोया हुआ कॉइन तलाश कर लिया है। सडनली वह ड्रोन एक मशीन में चला जाता है। अब इन तीनों को उस ड्रोन को ढूंढना पड़ेगा। वह उस जगह पर जाते हैं जहां ड्रोन मशीन के द्वारा पहुंच गया था। एलिवेटर में सैम से फिर गलती हो जाती है। वह एलिवेटर का लास्ट बटन पुश कर देती है, जो कि बेसमेंट का बेड लक ग्राउंड था। इस जगह पर ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए वे दोनों हवा में उड़ने लगती हैं। दोबारा से एलिवेटर में कैट पहुंच जाती है, लेकिन सेम उसी जगह पर रह जाती है। कैट उसे बताती है कि तुम्हें 13th फ्लोर पर आना है। दोनों फिर से वही मिल सकते। इस बेड लक लैंड पर सैम बिल्कुल अकेली थी। वह बहुत घबरा जाती है। वहाँ अजीब से मॉन्स्टर्स थे। सैम उनसे बचते हुए 13th फ्लोर तक पहुंच जाती है। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वह कैट को फिर से ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर एक यूनिकॉर्न होता है और दोनों डरकर छुप जाते हैं, लेकिन वह यूनिकॉर्न काफी फ्रेंडली होता। सैम उसे सारी बातें बताती है। सैम उसे अपने लकी कॉइन के बारे में पूछती है। यूनिकॉर्न बताता है यहाँ उसे लकी कॉइन मिली थी, लेकिन उसने उसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया। यूनिकॉर्न उसे एक फीमेल ड्रैगन का पता बताता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वहाँ उन्हें वह कॉइन मिल जाएगी। सैम और कैट फीमेल ड्रैगन को खोजने लगते हैं। वह ड्रैगन भी यूनिकॉर्न की तरह काइंड हार्टेड होती है और उन्हें एक कॉइन देती है। सैम जैसे ही बाहर आती है कि लकलैंड की कप्तान ने कैट को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि कैट का लकी कॉइन गुम हो गया है और मशीन में भी शायद इसी में बटन डाल दिया है। सैम कैप्टन के पास पहुंचती है और ड्रैगन की दी हुई कॉइन को कैट की कॉइन बताती है। अब ब्लैक कैट को छोड़ दिया जाता है। ब्लैक कैट सैम से पूछती कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वह कॉइन तुम अपनी नन्ही दोस्त को देने वाली थी। सैम उसे कहती है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की है, तुम्हारी जान बचाना भी जरूरी है। सैम अब कैट को एक नई योजना बताती है कि इस लैंड में बेड लक बनाया जाता, यदि इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो सबको लक ही लक मिलेगा। कैट उसे समझाती है कि यह नेचर के खिलाफ होगा। गुड लक के साथ बेड लक होना बहुत जरूरी है। सैम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह सिर्फ 2 घंटे के लिए बेड लक का प्रोडक्शन बंद करना चाहती है, ताकि सबको सिर्फ गुड लक मिल सके। कैट को नहीं पता था कि बेड लक का प्रोडक्शन कैसे रोकना है, लेकिन सैम बेड लक बनाने वाली मशीन को बंद कर देती है। अब मिक्सिंग मशीन में बेड लक जाना बंद हो जाता है। ओनली गुड लक ही रह जाता है। दोनों एक कैमरा की हेल्प से अपनी नन्ही दोस्त को देखते हैं। आज उनकी दोस्त को एक फैमिली अडॉप्ट करने आने वाली थी। सैम का प्लान काम करता है। पूरी दुनिया में सिर्फ गुड लक ही बचा था, जो उसकी दोस्त को मिल जाता है। वह फैमिली उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाती है। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है और वह मशीन दोबारा से बेड लक प्रोड्यूस करने लगती। मशीन को ज्यादा देर बंद रखने की वजह से काफी सारा बेड लक इकट्ठा हो जाता है और वह मिक्सिंग मशीन में भी नहीं पहुंच पाता। बैड लक ओवरलोड होने की वजह से सारे पाइप एक्सप्लोड हो जाते हैं और हर जगह बेड लक फैल जाता है। सभी लकी कॉइन्स भी बैड कॉइन्स बन जाते हैं, लेकिन ब्लैक कैट के पास जो कॉइन होता है उसमें केवल गुड लक ही होता है। उस पर बुरा असर नहीं आया था। ब्लैक कैट सैम को बताती है कि मैं एक मनहूस काली बिल्ली हूँ, जो गुड लक कॉइन मेरे पास होने के बाद भी यह सब बुरा हुआ। सारा ब्लेम सैम अपने ऊपर लेती है। वह खुद को अनलकी बताती है। ब्लैक कैट उसे समझाती है कि तुम अनलकी नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत काइंड हो
और सबका ख्याल रखती हो। तुम्हारी नन्ही दोस्त भी दुनिया की सबसे लकी लड़की है जो तुम उसकी फ्रेंड हो। लेकिन सैम रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बार फिर ऐसी कोशिश करती हैं सब कुछ पहले जैसा सेट हो जाए। वे दोनों बेड लक फ्लोर पर जाते हैं। वहां पर सभी क्रिएचर्स बहुत अजीब होते हैं, लेकिन ब्लैक कैट का वेलकम करते हैं क्योंकि अपने बेड लक की वजह से बिल्ली काफी समय यहाँ भी रह चुकी थी। सैम को यह माहौल थोड़ा अच्छा लगता है। वहां पर एक बार टेंडर क्रिएचर होता है। वह उन दोनों को एक बोतल देता है जिसमें थोड़ा सा गुड लक बचा हुआ था और उन्हें कहता है कि इसे एक्टिवेट करवाने के लिए ड्रैगन के पास जाना होगा। और वह कहता है कि अपने साथ यूनिकॉर्न को भी लेकर जाना। फीमेल ड्रैगन को इस काम के लिए मना लेगा। तीनों लोग ड्रैगन के पास पहुंचते हैं। गुड लक और बेड लक की बोतल साथ लेकर ड्रैगन यह देखकर खुश हो जाती है। वह बोलती है कि अब सब कुछ पहले जैसा बैलेंस हो जाएगा। वह मुंह से फायर निकालती है। गुड लक और बेड लक को क्रिस्टल में बदल देती है, लेकिन ड्रैगन बेड लक को एक्टिवेट मशीन में नहीं डालना चाहती थी। वह भी सिर्फ गुड लक ही फैलाना चाहती थी। सैम उसे समझाती कि इस दुनिया में बेड लक का होना भी बहुत जरूरी है, वरना सभी लोगों को गुड लक की वैल्यू नहीं मालूम होगी। बेड लक भी हमारी लाइफ का ही हिस्सा है। मेरा लक बेड नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ आकर इतने सारे क्रिएचर से नहीं मिल पाती। इसी तरह यूनिकॉर्न भी अपने बेड लक के कारण अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर सका। वह आपको बहुत प्यार करता है। अब सैम बेड लक के क्रिस्टल को भी एक्टिवेट मशीन में डाल देती है। इस तरह से गुड लक और बेड लक दोनों प्रोड्यूस होने लगते हैं। अब ड्रैगन भी जान चुकी थी कि कोई इंसान अनलकी नहीं होता, सबकी लाइफ खूबसूरत होती है। अब सब कुछ पहले जैसा बैलेंस हो जाता है। सैम कैमरा में देखती है उसकी नन्ही दोस्त अपनी फैमिली में रहने के लिए जा रही है। वहाँ की कैप्टन सभी को अच्छा काम करने के लिए अप्रिशिएट करती है। ब्लैक कैट अपना लकी कॉइन वापस कर देती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे सैम की दुनिया में सैम के साथ रहने की परमिशन दी जाए। सैम बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। अब दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अब सैम को भी घर में अकेले नहीं रहना पड़ता और वह अपनी छोटी दोस्त से भी मिलने जाया करती थी। अब सभी लोग हैप्पीली रहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।